हेलो बच्चों। ये जो है एक रिवर बोट प्रॉब्लम है जो रिलेटिव मोशन में हमने पढ़ा होगा, रिवर क्रॉसिंग का प्रॉब्लम। सो उसमें डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन तो ये होती है कि हाउ टू मिनिमाइज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सो इन दैट केस मैन स्विम्स परपेंडिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू रिवर, and there is another situation to minimize the distance, that is we have to travel by the shortest path. In that case the man travels such that its net velocity is along this direction. But now in this problem there is a different situation, that boat wants to reach this point P. So basically he wants to go by this path. How can we solve this problem? तो सबसे पहले ये वेक्टर डायग्राम हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। बच्चों वेक्टर डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उसको याद रखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, but velocity of this will be velocity of boat with respect to river. So by adding velocity of boat with respect to river and the vector VR vector, we must get velocity of boat. So the velocity of boat will be velocity of boat with respect to river plus velocity of river. एंड बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमें ये पता है कि ये तीनों एक मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म कर देंगे, जहाँ वी बी आर एंड वी आर विल बी इन सेम सीक्वेंस एंड वी बी इन अपोजिट सीक्वेंस। सो ये काफ़ी यूज़फुल रहता है अगर हम रेनमैन प्रॉब्लम करें या रिवर बोट प्रॉब्लम करें, तो इस तरह के फार्मूला हमें याद रखने हैं। अगर रेनमैन प्रॉब्लम हो तो हमें उसमें याद रखना होता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन is equal to velocity of rain with respect to man plus velocity of man. सो ये वेक्टर अप्रोच काफ़ी सिंप्लीफाई करता है प्रॉब्लम को। सो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर बोट इस पॉइंट से यहाँ पहुँचना चाह रहा है और हमें ये बताना है कि जो अक्रॉस द रिवर डायरेक्शन है उससे किस एंगल पे स्विम करेगा। मान लेते हैं द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इन दिस डायरेक्शन। So velocity of river is in this direction. This is velocity of river. This is velocity of boat with respect to river. So by adding these two vectors, we must get velocity of boat with respect to ground. तो ये जो पॉइंट P है वो with respect to ground ये डायरेक्शन दे रखा है। So velocity of boat must be in this direction. Only then the boat will reach point P. और हमें ये भी बताना है कि what should be the minimum possible speed of boat relative to water, that is VBR की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी टू अचीव दिस टास्क। सो बच्चों देखिए ये वेक्टर डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। सो ये VBR है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सो इसमें अगर हम वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में होगा। इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग दिस वेक्टर एट दिस लोकेशन, हम इस VR को यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो VBR और VR हमें सेम सीक्वेंस में लेना है, तभी वेलोसिटी ऑफ बोट आएगा। So this is where VBR plus VR will give you velocity of boat with respect to ground. So this is a vector diagram, and from here you can see that if this angle is 60 degrees, so this angle will be 30 degree. Similarly, this angle here will also be 30 degree, and this complete angle will be 60 plus theta. So this angle is 60 plus theta. अब हमें VBR इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों VB तो फिक्स है नहीं है ना, क्योंकि VB विल डिपेंड ऑन VBR कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी चेंज होगा। लेकिन ये जो वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ रिवर ये फिक्स्ड वैल्यू है। देन बाय यूजिंग साइन रूल वी विल राइट VBR in terms of VR. So by using sine rule we can write VBR upon sin 30, VBR upon sin 30, सामने का एंगल लेंगे, अपॉन VR
VBR sin 30 is equal to VR upon this angle sin 60 plus theta. So from here we can get VBR equal to VR sin 30 plus upon sin 60 plus theta. So for this value to be minimum, this angle must become 90 degree. So for that to happen, theta must be equal to 30 degree. So this is the answer, that he must steer his boat in this direction, that is 30 degree from across the river. और यहाँ पर बेटा ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर थीटा 30 डिग्री रख दें तो ये तो ऊपर हो गया न्यूमरेटर में 1/2 और ये हो गया sin 90, दैट इज 1, सो दैट इज VR इंटू 1/2. सो द मिनिमम स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर विल बी VR/2. अब देखिए इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का एक और तरीका भी है, थोड़ा उसको विजुलाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर ट्राई करें। देखिए ये जो है VR है, and this is the velocity of boat with respect to man, with respect to river. So देखिए यही सेम डायग्राम को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, VR यहाँ ड्रॉ ना करने के बजाय यहाँ ड्रॉ कर दिया है, और VBR यहाँ ना ड्रॉ करने के बजाय यहाँ ड्रॉ कर दिया है। तो बच्चों ये हमें पूछा हुआ है कि VBR की जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू तब आएगी, ये कंडीशन अभी सेटिस्फाइड है, VBR प्लस दिस इज VBR एंड दिस इज VR. सो VBR एंड VR को ऐड करने पे नेट वेलोसिटी आ जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए इस वेक्टर की मिनिमम वैल्यू चाहिए, सो इट मस्ट फॉल परपेंडिकुलरली. तो यहाँ पर इट मस्ट फॉल परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, सो दिस VBR विल बी परपेंडिकुलर. अब बच्चों ये 30 डिग्री है, दिस एंगल विल आल्सो बिकम 30 डिग्री. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल है. सो दिस एंगल विल बिकम 30 डिग्री. इससे भी सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ से हम डायरेक्टली मिनिमम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये VR है, दिस इज VR. So this angle is 30 degrees. So by using trigonometric ratio, we can write that this VBR will be equal to VR/2. So ये भी अप्रोच अच्छा है, और इस अप्रोच से भी अगर हम बनाएं, वेक्टर डायग्राम ऐसे ड्रॉ करें और इसको मिनिमम होने के लिए इट मस्ट फॉल परपेंडिकुलरली, इस अप्रोच का यूज़ करें तो भी हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मिनिमम स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होना चाहिए. That is VR/2. So by using these two approaches, we can solve this problem. Thank you.